उस रात ठंड 3 डिग्री थी, लेकिन 7 साल का वो बच्चा ठंड से नहीं, इस बात से टूट रहा था कि उसे आज तक किसी ने बेटा नहीं कहा था। अगर कोई बूढ़ी औरत जो खुद भीख के हाल में हो एक बच्चे की किस्मत लिख दे, तो क्या आप उस कहानी को छोड़ पाएंगे? साल था 2002, जनवरी की रात, तापमान 3 डिग्री। अर्जुन के हाथ नीले पड़ चुके थे, उसके होंठ कांप रहे थे, उसके माँ बाप उसे याद भी नहीं थी। लोग गुजरते गए, किसी ने देखा, किसी ने नजरें फेर ली। तभी एक 80 साल की झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत, जिसके सिर पर मैली सी साड़ी थी, जिसका नाम था शांति देवी, रुक गई। उसने अर्जुन के हाथ पकड़े। अरे राम, तू तो जल रहा है ठंड में। उसने अपनी साड़ी का पल्लू उतारकर अर्जुन को लपेट लिया। शांति देवी पास के मंदिर में सफाई का काम करती थी। उसके पास बस 20 रुपए थे। उसने सड़क किनारे से एक प्लेट खिचड़ी खरीदी। खा ले बेटा। अर्जुन रोने लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। उसी रात शांति देवी उसे अपने झुग्गी नंबर 47 यमुना खादिर ले गई। यहीं से किस्मत की कहानी पलटनी शुरू हुई। शांति देवी अनपढ़ थी, लेकिन उसे पता था पढ़ाई ही असली सहारा है। उसने मंदिर के महंत से मदद ली और अर्जुन का नाम सरकारी स्कूल सर्वोदय विद्यालय कश्मीरी गेट में लिखवा दिया। क्लास पहली, रोल नंबर 18। अर्जुन स्कूल में सबसे गरीब था। फटी कॉपी, टूटी पेंसिल, लेकिन दिमाग सबसे तेज। टीचर मीरा मैडम बोली, ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। शांति देवी बीमार रहती थी, फिर भी सुबह 4 बजे उठती, मंदिर जाती, फिर बर्तन मांजती। अर्जुन 12 साल का हुआ। स्कूल के बाद अखबार बांटता। रात को शांति देवी उसके सिर पर हाथ रखती। पढ़ ले बेटा, मैं हूं ना। अर्जुन ने 12वीं 92% से पास की। कॉलेज मिला, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU, लेकिन फीस नामुमकिन। तभी शांति देवी ने अपने जीवन की इकलौती चांदी की पायल बेच दी। मेरी उम्र हो गई, तू आगे बढ़। अर्जुन उस दिन पहली बार मां के पैर पकड़कर रोया। कॉलेज के बाद अर्जुन को नौकरी मिली, बेंगलुरु की IT कंपनी इनोवेटिक। पहली सैलरी से उसने मां के लिए गर्म कंबल, नई साड़ी, चश्मा खरीदा। 5 साल में अर्जुन ने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की, शांति सॉल्यूशंस। देश भर में पोस्टर लगे। सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड CEO अर्जुन वर्मा। यहीं अर्जुन की जिंदगी में कोई आया। एक मीटिंग में, एक प्रेजेंटेशन के दौरान। नाम था काव्या मेहता, MBA IIM अहमदाबाद। आंखों में आत्मविश्वास, बातों में समझदारी। पहले काम, फिर बातचीत और फिर लंबी चाय की मीटिंग्स। काव्या ने कहा, तुम हमेशा काम में ही रहते हो। अर्जुन ने पहली बार कंप्यूटर बंद किया। दोनों गए शिमला। दिसंबर की ठंड, मॉल रोड की रौनक, हवा में बर्फ की खुशबू। रुके होटल विलो बैंक्स, मॉल रोड। सुबह बालकनी से बर्फ से ढके पहाड़, हाथों में गरम कॉफी, कुफरी की ढलाने, जाखू मंदिर की सीढ़ियां, लक्कड़ बाजार की लकड़ी की खुशबू। पहली बार अर्जुन ने खुलकर हंसना सीखा। काव्या बोली, अगर जिंदगी ऐसे ही चले तो कितना अच्छा हो। उसी शिमला में काव्या ने बिजनेस की एक नई डील रखी। कागज शिमला के होटल में साइन हुए। नंबर बड़े थे, सपने उससे भी बड़े। अर्जुन ने आंख बंद करके भरोसा किया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बर्फ के नीचे दरार होती है। 3 महीने बाद एक क्लाइंट ने हाथ खींच लिया, दूसरा भाग गया, पैसा फंस गया, प्रोजेक्ट रुक गए और काव्या मीटिंग्स में आना कम कर दिया। फोन उठना बंद हो गया। एक दिन सिर्फ एक मैसेज आया, सॉरी अर्जुन, आई नीड टू मूव ऑन। कंपनी डूबने लगी, लोग छोड़ने लगे। अर्जुन फिर उसी मोड़ पर खड़ा था। फर्क बस इतना था, इस बार जेब खाली थी और दिल भी। अर्जुन टूट गया, काम में डूब गया। शांति देवी बीमार पड़ी, लेकिन अर्जुन मीटिंग्स में फंसा रहा। एक दिन फोन आया, शांति देवी अब नहीं रही। अर्जुन की दुनिया रुक गई। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन को एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू जहां सही काम करेगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगी। अर्जुन ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया, MAA फाउंडेशन एंड एंटरप्राइजेस। ईमानदारी, सही फैसले, गरीब बच्चों की मदद। कंपनी ने नई ऊंचाइयां छू ली।
आज उसी सड़क पर जहां अर्जुन ठंड से तड़प रहा था, वहां लगा बोर्ड, शांति देवी बाल आश्रय गृह। अर्जुन बच्चों से कहता है, अगर माँ का सहारा मिल जाए तो किस्मत भी झुक जाती है। कुछ माएं जन्म नहीं देती, लेकिन जिंदगी दे देती हैं। हर अर्जुन को एक माँ चाहिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस कहानी को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।